आपका जन्म इसी माँ के कोख से क्यों हुआ? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप इसी घर में क्यों पैदा हुए? आपके माता पिता वही क्यों हैं? कोई और क्यों नहीं? आप अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुए या बहुत गरीब घर में क्यों नहीं? आपका जीवन ऐसा ही क्यों है? कुछ अलग क्यों नहीं? ये सवाल साधारण नहीं है। ये वही सवाल हैं जो इंसान को अंदर से हिला देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा जन्म कोई संयोग नहीं है, यह एक सटीक योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बनती है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा है, उसने एक जीवन जिया है। उस जीवन में उसने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ गलतियां की, कुछ लोगों को खुशी दी, कुछ को दुख दिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और जब वह उस अवस्था से गुजर जाती है तो उसे फिर से जन्म लेना होता है। लेकिन नया जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता। यह तय होता है कि आत्मा को अगला जन्म कहाँ मिलेगा, किस घर में, किस माता पिता के पास, किस परिस्थिति में। अब सबसे बड़ा सवाल, यह सब तय कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब तय होता है कर्मों के आधार पर। आपने पिछले जन्म में जो किया वही आपके अगले जन्म की नींव बनता है। अगर आपने किसी को दुख दिया तो आपको वैसा ही अनुभव करने वाली परिस्थितियां मिल सकती हैं। अगर आपने दूसरों की मदद की तो आपको ऐसे परिवार में जन्म मिल सकता है जहां प्रेम और सहयोग हो। अब एक बहुत गहरी बात, आपका जन्म केवल सजा या इनाम नहीं है, यह एक सीखने का मौका है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं वह आपके पिछले कर्मों से जुड़ा होता है और साथ ही आपके विकास के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? गरुड़ पुराण कहता है क्योंकि आत्मा को कुछ सीखना होता है। कुछ लोग धैर्य सीखने के लिए आते हैं, कुछ त्याग सीखने के लिए, कुछ प्रेम, कुछ क्षमा। अब एक और रहस्यमयी बात, आत्मा अपने जन्म से पहले एक तरह से चयन भी करती है। यह चयन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता बल्कि कर्मों के दायरे में होता है। जैसे एक छात्र को उसके अंकों के अनुसार कॉलेज मिलता है, वैसे ही आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। लेकिन उस दायरे के भीतर आत्मा उस स्थान की ओर आकर्षित होती है जहां उसे अपने अनुभव पूरे करने होते हैं। इसीलिए कई बार हमें अपने परिवार से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हों। कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, कुछ बहुत कठिन। गरुड़ पुराण कहता है यह सब संयोग नहीं है, यह सब पिछले जन्मों के संबंधों का परिणाम हो सकता है। जिससे आपका कोई अधूरा रिश्ता था वही फिर से आपके जीवन में आता है, कभी माँ के रूप में, कभी पिता, कभी भाई, कभी दोस्त। अब सोचिए, अगर यह सच है तो आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता एक गहरी कहानी का हिस्सा है। अब एक और गहरी बात, जब आत्मा जन्म लेने वाली होती है तो वह माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्मों की कुछ झलक मिलती है। वह समझती है कि उसने क्या किया था और अब उसे क्या सीखना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह सब भूल जाती है। क्यों? क्योंकि नया जीवन एक नई शुरुआत है। अगर इंसान को सब याद रहे तो वह जी नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति उसे भूलने का वरदान देती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को अजीब सी यादें आती हैं या कुछ चीज़ें बहुत अपनी लगती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। यह वही झलक हो सकती है जो आत्मा अपने साथ लाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म कोई संयोग नहीं है, यह पिछले कर्मों का परिणाम है। माता पिता और परिवार भी कर्मों से जुड़े होते हैं। जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो क्या हमारे पास कोई स्वतंत्रता है? क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या हम अगला जन्म बेहतर बना सकते हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम आगे समझेंगे। अगर आपका जन्म आपके कर्मों से तय हुआ है तो क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या आप सिर्फ एक कठपुतली हैं जो पहले से तय रास्ते पर चल रही है, या आपके पास कुछ बदलने की ताकत भी है? गरुड़ पुराण इस सवाल का जवाब देता है, हाँ और नहीं। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी शुरुआती परिस्थितियाँ, ये सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन आप इस जीवन में क्या करते हैं
यह आपके हाथ में है, यानी आपकी कहानी का पहला हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन आगे का हिस्सा आप खुद लिखते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्म बदल सकती है। जानवर केवल अपनी प्रवृत्ति से चलते हैं, लेकिन इंसान चुनाव कर सकता है। वह अच्छा या बुरा चुन सकता है, सही या गलत। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, अगर आपने पिछले जन्म में गलतियां की थीं, तो इस जन्म में आपके पास उन्हें सुधारने का मौका है। और अगर आपने अच्छे कर्म किए थे, तो इस जन्म में आप उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शानदार जीवन जीते हैं, और कुछ लोग अच्छी परिस्थितियों के बावजूद खुश नहीं होते, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां सब कुछ नहीं हैं। अंदर का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक और गहरी बात, गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे जीवन में आने वाले लोग सिर्फ संयोग नहीं होते। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वह किसी कारण से आता है। कभी वह आपको कुछ सिखाने आता है, कभी आपका कर्ज चुकाने, कभी आपका कर्ज लेने। इसीलिए कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं और कुछ बहुत दर्द देते हैं, लेकिन हर रिश्ता आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने अगले जन्म को बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण का जवाब है हाँ। आप आज जो करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। अगर आप सचेत होकर जीवन जीते हैं, तो आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। आप अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं। अब एक और अंतिम और सबसे गहरी बात, गरुड़ पुराण कहता है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई इच्छा नहीं बचती, कोई आसक्ति नहीं बचती, तब वह इस चक्र से बाहर निकल जाती है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब सोचिए, अगर आपका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक मौका है, तो आप इस मौके का क्या कर रहे हैं? क्या आप बस जी रहे हैं, या समझ कर जी रहे हैं? क्योंकि आपका अगला जन्म आज के कर्मों से बन रहा है, और शायद इसीलिए कहा गया है, आप जहां पैदा हुए हैं वह संयोग नहीं है, वह आपके कर्मों का परिणाम है और आपकी यात्रा का एक ज़रूरी हिस्सा। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो बस एक अध्याय है, बाकी अभी लिखा जाना है।